हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 5th सेमेस्टर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, पेपर का नाम है आप लोगों का विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है स्टूडेंट तार्किक वेन आरेख, या जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम बोलते हैं। तो बहुत से बच्चों को क्या था, इसमें कंफ्यूजन था, वो मैसेज किया कि मैम पहले इसको आप क्लियर कर दीजिए तो फिर आगे चैप्टर वाइज आप स्टडी कराइएगा। तो आज हम देखिए आपको पहले क्या है इसका रूल्स बता रहे हैं स्टूडेंट कि कैसे मतलब हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहला नियम क्या है स्टूडेंट, जब वस्तुओं का एक समूह पूर्णतः वस्तुओं के दूसरे समूह में सम्मिलित होता है और दूसरा पुनः तीसरे समूह में पूर्णतः संबंधित होता है, तो वेन आरेख जो होता है वो वेन आरेख कैसा होगा, तो सार्वभौमिक सकारात्मक होगा। ठीक है, सार्वभौमिक सकारात्मक होगा, यानी पूरी तरह से क्या है वो सकारात्मक होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल है आपका देश, राज्य और शहर, ऐसे ही दे देगा आपको देश और राज्य, शहर जो है वो मतलब कैसा वेन डायग्राम है, तो याद रखिएगा कि सार्वभौमिक जो है सकारात्मक वेन डायग्राम है। तो अब ये कैसे अब वेन डायग्राम से इसको हम क्लियर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पहले मैंने शहर छोटा, पहले शहर होता है, फिर शहर क्या होता है, कोई भी शहर क्या है आपका राज्य में स्थित होता है, फिर राज्य क्या है आपका देश में स्थित होता है। ठीक है, देखिए जैसे हमारा क्या है वाराणसी शहर है। ठीक है, वाराणसी क्या हुआ अंदर हो जाएगा, शहर क्या होता है छोटा होता है, फिर क्या होता है स्टेट, स्टेट हमारा वाराणसी का किस स्टेट में आता है, तो यूपी में आता है, तो राज्य हो गया। और राज्य कहाँ पे आ रहा है, तो देश में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब जो तीसरा समूह भी है वो क्या है पूर्णतः मतलब क्या है संबंधित है, यानी देश के अंतर्गत, देश के अंदर क्या है राज्य है, राज्य के अंदर क्या होता है शहर होता है। ठीक है, यानी जो तीसरा समूह जो आपका है वो क्या है आपका जो है मतलब दोनों से क्या है संबंधित होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये सार्वभौमिक सकारात्मक इसलिए है कि ये क्या है आपका सत्य है ना स्टूडेंट। शहर जो होता है किसी राज्य में होता है और राज्य जो होता है वो क्या है किसी देश का है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम क्या है स्टूडेंट आपका, कि जब समूह एक दूसरे से किसी भी प्रकार से सहसंबंधित, यानी परस्पर सहसंबंधित का मतलब कि परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, तो वह क्या है सार्वभौमिक नकारात्मक होंगे। ठीक है, जैसे क्या है आपका एग्जाम्पल है बुद्धिमानी, चिंता, ताकत। दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका वैल, मगरमच्छ और पक्षी। तो देखिए बुद्धिमानी, चिंता, ताकत, ये क्या है, ये सब एक दूसरे से क्या परस्पर संबंधित है, बिल्कुल नहीं संबंधित। ताकत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ताकत का मतलब क्या होता है आपका शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत हो गया। बुद्धिमानी क्या हुआ, बुद्धिमानी जो होता है वो हमें कैसे आती है, ताकत से भी आती है और क्या अनुभव से आती है। और चिंता क्या है, चिंता जो होती है वो क्या है मतलब दुख का भाव प्रकट करती है। तो ये क्या हुआ, तीनों क्या है एक दूसरे से संबंधित नहीं है ना, तो इसलिए ये क्या है नकारात्मक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया वेल, वेल क्या है आपकी मछली है, वेल क्या हो गया मछली हो गया। मगरमच्छ क्या हुआ, ये एक जानवर हो गया। जबकि ये वेल और मगरमच्छ दोनों क्या है जल में रहते हैं, लेकिन प्रजातियां क्या है उनकी अलग अलग है। वेल जो है आपका फिशेस में आएगा, मगरमच्छ क्या है रेप्टाइल्स में आएगा, मैंने रेंगने में आएगा, और क्या है पक्षी तो अलग हो गया। तो मान लीजिए इसका हम डायग्राम अगर वेन डायग्राम से हम दर्शाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये भी आपका सेम हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या हो गया आपका मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ हो गया। फिर क्या दूसरा हमने अभी आपको क्या बताया, ये आपका क्या हो जाएगा वेल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वेल हो गया। और ये तीसरा डायग्राम क्या हो गया आपका पक्षी हो गया। ठीक है, पक्षी हो गया। तो ये क्या है तीनों क्या है एक दूसरे से विपरीत है ना स्टूडेंट, तो इसलिए ये क्या है जो है सार्वभौमिक नकारात्मक होंगे। ठीक है, अगला है तीसरा रूल क्या है स्टूडेंट, इसमें दो मद सहसंबंधी होते हैं तथा एक कथन पैदा होता है कि कुछ पहली इकाई दूसरी इकाई से सहसंबंधित होते हैं। या यूं कह सकते हैं कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये जो तीसरे में क्या होते हैं, ये एक दूसरे से, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं संबंधित होते हैं या सहसंबंधित होते हैं, एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये भी आप याद तरीका है। जैसे आपका है एग्जाम्पल क्या है, अध्यापक हो गया, लेखक हो गया और पुरुष हो गया। तो अब देखिए अध्यापक
ठीक है, अध्यापक हो गया, लेखक हो गया, पुरुष हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ पुरुष मैंने पुरुष क्या हुआ, कुछ पुरुष जो है लेखक भी बन सकते हैं, और कुछ पुरुष क्या होते हैं, अध्यापक भी बन सकते हैं, और कुछ पुरुष क्या होंगे, दोनों बन सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है ना स्टूडेंट। यानी पुरुष वर्ग है वो लेखक भी बन सकता है, पुरुष वर्ग क्या है, अध्यापक भी बन सकता है, और कुछ क्या है, दोनों बन सकते हैं। मतलब कुछ अध्यापक भी बन गए, और कुछ क्या हुआ, वो आपके लेखक भी बन गए। तो ये क्या हुआ, ये क्या है, तीनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि मतलब क्या है ये चीज। देखिए सार्वभौमिक सकारात्मक में क्या होगा, सार्वभौमिक सकारात्मक में आपका क्या आएगा स्टूडेंट, उसमें जो है कि मतलब तीनों क्या है, एक दूसरे में समाहित रहेंगे। एक जैसे एक तीसरा जो होगा वो मैंने पूर्णतः उसमें समाहित, जैसे देश में क्या है, देश में समाहित आपका राज्य है, राज्य में क्या होता है, शहर होता है। देश में क्या समाहित है स्टूडेंट, राज्य है, और राज्य में क्या होता है, आपका शहर होता है। फिर क्या नकारात्मक वाला हमने क्या बताया कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं होते हैं। जैसे आपको क्या है, जैसे क्या है, ताकत को मैंने क्या होता है स्टूडेंट, ये ताकत जो है आपका क्या फिजिकल और मेंटल दोनों हो जाएगा। बुद्धिमानी क्या होता है, बुद्धिमानी हमें अनुभव से आता है। चिंता क्या है, चिंता जो है आपका एक तरह से मान लीजिए क्या है, नकारात्मक है, या यूं कह सकते हैं कि हम किसी के केयर के लिए, किसी के फिक्र के लिए जो है चिंता करते हैं। ये सब क्या, ये सब आपका क्या हुआ, इसमें जो है आपका कोई भी मतलब सिम्टम्स जो है नहीं दिखा जा रहा। ये तीनों एक दूसरे से क्या है, भिन्न हो गए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है नकारात्मक में आएगा। फिर क्या हमने तीसरा रूल्स आपको क्या बताया स्टूडेंट कि जब क्या दो मत जो है एक दूसरे से संबंधित हो या हो तथा एक कथन पैदा होता है, और दूसरा कुछ कुछ पहेली इकाई दूसरे इकाई से क्या होती है, संबंधित होती है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल आपको दिया अध्यापक, लेखक और पुरुष। तो यहाँ पर हमने आपको बताया स्टूडेंट कि जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ जो है अध्यापक लेखक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ अध्यापक लेखक हो सकते हैं, या फिर इसी को आप समझ लीजिए कि कुछ अध्यापक जो हो पुरुष, कुछ अध्यापक पुरुष हो सकते हैं, और इसके अतिरिक्त क्या है, कुछ पुरुष जो है आपके क्या है, लेखक हो सकते हैं। इसलिए क्या है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, आंशिक रूप से सहसंबंधित है स्टूडेंट। ये तीनों क्या है, ये जो है आंशिक रूप से क्या है, सहसंबंधित है। और ये जैसे कैसा होगा, तो ये आपका जो तीसरा रूल्स है स्टूडेंट, ये विशेष में आएगा। ठीक है, तीसरा रूल्स आपका क्या है, ये विशेष में आएगा। ठीक है, और पहला रूल क्या था, सार्वभौमिक सकारात्मक क्या होता है, दूसरा रूल्स क्या था, सार्वभौमिक नकारात्मक क्या होंगे, और तीसरा जो रूल्स है ये आपका क्या है, सार्वभौमिक ये क्या है आपका विशेष में आएगा, मतलब जो स्पेसिफिक कैरेक्टर जो रखता हो इस पे आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे वेन डायग्राम आपका बनेगा। जैसे देश दे दिया, राज्य दे दिया, शहर दे दिया, तो आपको जैसे यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं, जैसे एक डायग्राम ये भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ये वाला भी आपको डायग्राम दे देगा। ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ एक अलग कर देगा। ठीक है, तीसरा जो हो सकता है आपका तीनों क्या होगा, अलग अलग डायग्राम दे देगा कि क्या है, देश अलग हो गया, राज्य अलग हो गया, और शहर अलग हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें कर दिया आपका कि शहर और राज्य एक में, देश अलग कर दिया। तो इस तरह से तीन तरह के डायग्राम दे देंगे ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए चौथा डायग्राम आपको कैसे दे सकता है, जैसे हम इसको इरेज करके बता रही है। ये तो तीन आपको समझ में आ गया ना, ये पहला नंबर पे हो गया, ये हमारा क्या दूसरा डायग्राम है, ये क्या है तीसरा वेन आरेख है, और चौथा क्या हो सकता है स्टूडेंट, ऐसे रहेगा, और ये इसी में क्या हो जाएगा, दो गोला भर रहेगा। ठीक है, यानी इसको क्या मान लिया, इसको मान लेते हैं कि देश है। ठीक है, देश हो जाएगा, और फिर उसी में क्या कर देगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका शहर दे दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, राज्य दे दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये क्या है, ये थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ये चीज क्या है, ये चीज आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ये वाला जो डायग्राम है, ये क्या है, ये सार्वभौमिक सत्य है स्टूडेंट, मतलब सकारात्मक इसमें आ रहा है कि देश में क्या होता है, देश के अंतर्गत राज्य होता है, राज्य में क्या होता है आपका शहर होता है। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ये देश हो गया, फिर देश में यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये राज्य दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, शहर दिखा रहा है, तो अलग अलग कर दिया ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सही आपका क्या होगा, ये होगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अभी ये तीनों रूल्स आप रखिए। अभी चौथा पांचवा सब सारे रूल्स आपको बताकर फिर कुछ क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करा देंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आगे कंटिन्यू
में देखिए स्टूडेंट, ये चौथा जो नियम है वो क्या है, विविध यानी मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जैसे उनमें क्या है, कंडीशन होता है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है इसमें, तो देखिए स्टूडेंट, जब वस्तुओं के, याद यहाँ पर जोड़ लीजिएगा स्टूडेंट, जब वस्तुओं के दो भिन्न भिन्न समूह, भिन्न भिन्न, यहाँ दो हमने लिखा है यानी भिन्न भिन्न समूह एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित न हो तथा तीसरे समूह में सम्मिलित हो तो आरेख कैसा बनेगा। ठीक है, तो हम उस समय वेन डायग्राम उनका कैसा बनाएंगे स्टूडेंट, ये आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है। अब जो चौथा है वो मिसलिनियस टाइप का, अभी 3 जो था वो क्या था आपको हमने बता दिया, कब क्या है सकारात्मक बनेगा, कब नकारात्मक बनेगा, और कब क्या है आपका केस 3 में जो था वो उसमें क्या था स्टूडेंट, उसमें जो है शिक्षक जब ये दोनों कब एक दूसरे से संबंधित होंगे, तो 3। और चौथा में क्या है आपका मिसलिनियस, जो अभी 3 रूल्स पढ़े उसी से संबंधित चौथा क्या है मिसली, मतलब इसमें मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब दो भिन्न भिन्न समूह एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित न हो तथा तीसरे समूह में सम्मिलित हो तो आरेख कैसा बनेगा। तो जैसे आपको एग्जाम्पल हमने दे दिया अस्पताल। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए लाइट आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा अस्पताल, नर्स और रोगी। ठीक है, तो अब देखिए अस्पताल, नर्स और रोगी क्या है, दोनों क्या है अलग अलग हैं। ठीक है, नर्स क्या है अलग है और रोगी कहाँ क्या है अलग है, लेकिन दोनों कहाँ रहते हैं, दोनों क्या है अस्पताल में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ अस्पताल, ये पूरा एरिया जो है अस्पताल में रहने का हो गया, यानी अस्पताल में है। और अस्पताल में कौन रहता है, तो नर्स और रोगी रहते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, रोगी की जगह क्या कर देगा, डॉक्टर भी कर देगा। तो याद रखिएगा कि जो मतलब ये क्या है एक दूसरे से क्या है संबंधित नहीं है ना, नर्स और रोगी एक दूसरे से संबंधित तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है एक दूसरे से संबंधित, लेकिन क्या है तीसरे समूह में सम्मिलित है। तो ये तीसरा समूह हमारा कौन है, यहाँ पर अस्पताल है। तीसरा समूह हमारा कौन है, अस्पताल है। यानी अस्पताल जो है क्या है रोगी और नर्स और डॉक्टर से क्या होता है संबंधित होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है कि परिवार पति पत्नी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है एक दूसरे से देखिए दो वस्तु दो दे दिया, यानी पति पत्नी क्या हुआ अलग अलग हो गए, जेंडर अलग होंगे ना, पति मतलब पुरुष और पत्नी मतलब क्या हुआ महिला। लेकिन दोनों पति पत्नी कहाँ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, या यहीं पे परिवार की जगह पर घर हो जाता तो घर में रहते। तब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सेम कंडीशन, पहले खूब बड़ा सा हम गोला बना लिए, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पहला गोला जो आपका हो जाएगा परिवार का, जैसा कि उसमें पहला गोला क्या था अस्पताल का। अब परिवार में क्या होगी आपके मतलब मेल, यम से मतलब पति और यफ से मतलब फीमेल। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब समझ में ये बात आ गई ना स्टूडेंट। याद रखिएगा कि मतलब जब दो वस्तुओं का जो दो भिन्न भिन्न समूह एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित नहीं है। अब क्या है पति पत्नी क्या एक दूसरे से संबंधित है नहीं ना, मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, उसी तरह से क्या है नर्स और रोगी भी क्या है एक दूसरे से संबंधित नहीं है। लेकिन जो तीसरा समूह यानी जो अस्पताल दिया है वो क्या है, मतलब वो जो है सम्मिलित हो, मतलब अस्पताल में क्या है ये दोनों क्या है सम्मिलित है ना, दोनों क्या है एक दूसरे मतलब संबंधित हो गया अस्पताल से। अब यहाँ पे क्या है दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने दिया परिवार, तो परिवार में क्या होता है, परिवार में कौन कौन है, पति पत्नी और बच्चे, तीनों का समूह मिलकर क्या बनाता है, एक परिवार बनाता है। उसी तरह से देखिए तीसरा एग्जाम्पल है स्वचालित वाहन, कार और मोटरसाइकिल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनका इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, तो इसका डायग्राम में भी क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपका स्वचालित यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, स्वचालित वाहन हो गया। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार हो गया। ठीक है, सी फॉर कार, और यहाँ पे क्या है मोटरसाइकिल, एम फॉर मोटरसाइकिल। ठीक है, समझ में अब आप लोगों को आ गया होगा। अब जैसे देखिए चौथा एग्जांपल आकाश से चांद और सूर्य है, और चांद सूर्य भी क्या है एक दूसरे के क्या है भिन्न, एक दूसरे से संबंधित नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आकाश हो जाएगा, माने बड़ा आकार जो है आकाश का, और आकाश में क्या है चांद और सूर्य दोनों रहते हैं। कैसे भिन्न है, देखिए चांद जो है आपका रात में निकलता है, सूर्य क्या होता है दिन में निकलता है, लेकिन रहने का उनका स्थान क्या होता है आकाश ही है ना, आकाश में ही ना चांद और सूर्य दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, मतलब पहला स्थिति आपको हमने बता दिया स्टूडेंट कि जब क्या है, जब दो समूह भिन्न, जब दो वस्तुओं का, यहाँ वस्तुओं जोड़ लीजिए, जब वस्तुओं का दो भिन्न भिन्न समूह एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित न हो, फिर
फिर क्या है, तीसरा समूह में सम्मिलित हो, और तीसरा समूह में सम्मिलित होंगे तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या हो सकता है स्टूडेंट, आपको ना डायग्राम जो है आपको ऐसे दे सकता है। बार बार हम देखिए डायग्राम भी आप लोगों को बताते जा रहे हैं कि 4 ऑप्शन में क्या होगा, आपको मतलब ये दे दिया। ठीक है, ये ही मान लीजिए एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में आ गया कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा या इसका आरेख कैसे बनेगा, तो पहला वेन डायग्राम ये दे दिया। दूसरा क्या दे देगा स्टूडेंट, दूसरा आपका दे देगा कि दूसरा आपका ऐसे दे दिया। ठीक, ये दूसरा डायग्राम हो गया। ठीक है, तीसरा डायग्राम कैसे दे देगा, तीसरा आपको दे दिया कि ऐसे वाला दे दिया, एक यहाँ अलग दे दिया। ठीक है, यानी इसको, ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, और ये आपका सी ऑप्शन हो गया। ठीक, और मान लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन हम बना दे रहे हैं, तो डी ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा ये ऐसे हो गया। ठीक है, तीनों क्या कर दिया, अलग अलग दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछ देगा कि मतलब इसका कौन सा डायग्राम जो है वे आरेख कौन सा बनेगा या कौन सा सही आरेख है। तो हम क्या बताए, अभी आपको बताए कि क्या है, मतलब दोनों क्या है, दोनों समूह क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है, और लेकिन तीसरे समूह में सम्मिलित है। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस क्या है स्टूडेंट, देखिए जब दो समूह के मध्य, ठीक है, जब वस्तुओं के दो समूहों के मध्य, यहाँ वस्तु सब जोड़ लीजिएगा, जब वस्तुओं के दो समूहों के मध्य कुछ साधारण संबंध होते हैं और उनमें से दोनों तीसरे समूह में पूरी तरह सम्मिलित होते हैं, तो संबंध तीसरे बड़े वृत्त में दो छोटे अंतर वृत्त द्वारा दिखाया जाता है। जैसे अब क्या किया, इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, एक बड़ा सा गोला हम ले लेंगे। ठीक है, जो बड़ा, इसका एग्जाम्पल आप पहले देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, पशु है, कुत्ता है और पालतू है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, तो पशु क्या हुआ, पशु जो है आपका कुत्ता है, और कुत्ता क्या होता है, पालतू है। तो पहला क्या हो जाएगा, पशु हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट, देखिए कुछ कुत्ते क्या होते हैं, पालतू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिएगा इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा। कुछ कुत्ते क्या होते हैं, पालतू होते हैं, और कुछ पालतू कुत्ते कुछ पालतू जो है कुत्ते होते हैं, लेकिन सभी पालतू और कुत्ता जो है क्या है, वो पशु होते हैं। सभी पालतू व कुत्ता दोनों क्या होते हैं, पशु होते हैं। तो ये क्या है, तीसरी से संबंधित हो जा रहा है ना, पूरी तरह से जो होता है सम्मिलित हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो जाए। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम दिए हैं, बाघ, हिंसक और जानवर। अगर इसको हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए बाघ क्या होता है, मतलब कुछ बाघ जो है हिंसक होते हैं। इसका स्पष्टीकरण ऐसे होगा कि कुछ बाघ हिंसक होते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, कुछ हिंसक बाघ हो सकते हैं, लेकिन हिंसक तथा बाघ दोनों क्या है, जानवर हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, जानवर लास्ट में आ रहा है, तो जानवर जो आ रहा है लास्ट में, तो उसका गोला हम क्या करेंगे, बड़ा बना देंगे। यानी ये क्या हो जाएगा, आपका जानवर का गोला हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये आपका बाघ हो गया। अब बाघ क्या है, किससे संबंधित है, हिंसक से। तो ये क्या है, आपका बाघ हो गया स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हाँ, अभी आपको 2-3 कंडीशन और बचा है, उसको हम दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल अब इतना ज्यादा करा देंगे स्टूडेंट का आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए 4-4 एग्जाम्पल हम दे दिए, ताकि आप अपने से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। बस क्या है, जो हम नियम बता रहे हैं उसको, नियम को आप अच्छे से याद रखिएगा। याद रहेगा दिमाग में तो वो सारी चीजें क्या होंगी, कभी गलत नहीं हो सकती स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि क्या है, 5th सेमेस्टर को करिकुलर का जो है कोर्स जो है यूट्यूब पर सिर्फ आपको MCQ फॉर्म में मिलेगा। किसी ने डिटेल में नहीं पढ़ा है स्टूडेंट। तो ये आपका पहला चैनल है जो कि क्या है, यहाँ पर को करिकुलर का जो कोर्स है आपका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। वीडियो को देखने से पहले ही क्या कर, जैसे ही आप ऑन करते उस तरह से ही उसी समय क्या है, लाइक का बटन आप लोग प्रेस कर दीजिए स्टूडेंट, जिससे क्या होगा, वीडियो लाइक हो जाएगा। मैं भी आप लोगों के लिए क्या है, बहुत मेहनत करती हूँ। मैं कॉलेज से आती हूँ 3 बजे, उसके बाद पानी सिर्फ पीकर, 1 गिलास पानी पीकर बस आप लोगों का क्लास शूट करती हूँ, ताकि आप लोगों को 7 बजे तक मतलब आप लोग को वीडियो मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।
आप लोग जितना अधिक से अधिक जो है बच्चों को आप शेयर करेंगे तो मुझे भी क्या होता है स्टूडेंट, मोटिवेशन मिलता है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि नहीं जो बच्चे हैं क्या है देख रहे हैं। और आप ये चैनल को उनको बताइए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए। अभी आप 5th सेमेस्टर में यहाँ अगर जुड़े हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि छठा सेमेस्टर भी आप लोगों को यहाँ पर डिटेल लेक्चर के साथ पढ़ाया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, और हर चैप्टर का क्या है एमसीक्यू भी हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे। आप इस समय क्या है स्टूडेंट, समय अभाव होने की वजह से क्या है आप लोगों का मतलब मैं बीच बीच में क्लासेस जो है रोक दे रही हूँ, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर को भी क्या है मैटर देना रहता है। जैसे अभी 2 दिन क्या था, 2 दिन उनका थर्ड सेमेस्टर का जो है हम क्लास जो है अपलोड किए थे यूट्यूब पर। तो आज क्या है, आज आप लोग का 5th सेमेस्टर चलेगा, कल भी आप लोगों का 5th सेमेस्टर चलेगा, बीच बीच में क्या है आप लोगों का जो है थर्ड सेमेस्टर चलता है स्टूडेंट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके स्टूडेंट बेल आइकन को दबा दीजिए, और बेल आइकन में भी किस पे, ऑल नोटिफिकेशन पर, जिससे क्या होगा मेरी जितनी भी आगे की क्लास होगी वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो कि स्टूडेंट आइए हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब तीसरा जो है, अभी तक क्या है आपको हम जो है 2 केस बता दिए। अब देखिए थर्ड केस हमारा क्या है, तीसरी स्थिति क्या है। तो अगर एक मद में अगर एक मद दूसरे वर्ग से संबंधित है तथा तीसरा बिल्कुल भिन्न है तो आरेख कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा किस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे दे दिया पायलट दे देगा, मानो दे देगा, बत्तख दे देगा, और वेन डायग्राम दे देगा आपको। मान लीजिए पहला वेन डायग्राम ये हो गया, दूसरा आपका ये दे दिया, मान लीजिए ए ऑप्शन पे ये दे दिया, बी ऑप्शन पे मान लीजिए ये वाला डायग्राम दे दिया, और सी ऑप्शन पे ये वाला डायग्राम दे दिया। तो यार और डी ऑप्शन पे क्या कर देगा, डी ऑप्शन पे जो है आपका चारों सर्कल वाला दे दिया, ठीक है। तो अब पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो है सही है। तो याद रखिएगा कि देखिए क्या है, मतलब अभी हमने आपको बताया एक मद दूसरे वर्ग से क्या है संबंधित है, लेकिन जो तीसरा जो शब्द दिया गया है वो क्या है, वो मतलब बिल्कुल भिन्न है, यानी वो क्या है पहले और दूसरे से जो है संबंधित नहीं है। यहाँ पे यही है कि यानी 3 जो वर्ड दिए गए हैं तो 3 वर्ड में से क्या हो रहा है, 2 वर्ड जो हो रहे हैं वो एक दूसरे से संबंधित हो रहे हैं, लेकिन तीसरा क्या हो जा रहा है बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर पायलट है, मानो है, ठीक है, पायलट मानो बत्तख। तो क्या है जो है मानो था, पायलट कौन बनता है, मानो ही बनते हैं ना, मानो क्या है पायलट बनते हैं। फिर क्या बत्तख क्या हुआ तीसरा, तीसरा डायग्राम यहाँ पर तीसरा ऐसे हो गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या स्तनधारी गाय और कौवा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में स्तनधारी हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा गाय हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कौवा। कौवा क्या है आपका पक्षी। उसी तरह से क्या है स्टूडेंट, आपका चोर है, अपराधी है और न्यायाधीश है। तो इसका डायग्राम भी कैसे बन जाएगा, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, आपका चोर का हो गया, ये दूसरा क्या हो जाएगा आपका अपराधी का हो गया, और तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यायाधीश का हो जाएगा। न्यायाधीश यानी जज जो कि न्याय करता है। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो याद रखिएगा कि आपका यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। हम हमारा बस क्लास लेने का एक ही उद्देश्य है कि आपका क्या हो, जो मतलब बीए के जो बच्चे होते हैं थोड़ा उनको क्या रीजनिंग की नॉलेज नहीं होती, उनका मैथ पहले से छूटा रहता है तो उनको दिक्कत होती है। बाकी जो बीएससी बीकॉम के हैं तो वो बच्चे थोड़ा सा तेज तरार होते हैं, और कंपटीशन में हमेशा क्या है फाइट करते रहते हैं, तो उनका जो रीजनिंग का पोर्शन होता है स्ट्रांग होता है। बीए के जो बच्चे भी मतलब कंपटीशन फाइट करते होंगे तो उनका भी क्या है रीजनिंग का पोर्शन स्ट्रांग होगा। लेकिन जो बच्चे क्या है मतलब किसी कंपटीशन में नहीं बैठते, वो सिंपल सोच रहे हैं अभी कि हम बीए करने के बाद तब कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो उनको क्या है उनको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी स्टूडेंट। तो उन स्पेशली क्या है उनके लिए भी है, और क्या है जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्या है ये उनको भी क्या है उनका एक रिवीजन हो जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है चौथा स्थिति क्या होता है स्टूडेंट, तो अगर वस्तुओं के एक समूह को आंशिक रूप से वस्तुओं के दूसरे समूह में सम्मिलित किया गया तथा तीसरा समूह इन 2 समूहों से पूर्णतः असंबंधित है तो आरेख कैसा होगा। अब जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कहा गया स्टूडेंट, एक समूह जो है मतलब आंशिक रूप से संबंधित है, और तीसरा समूह क्या है, समूह से बिल्कुल क्या है वो मतलब संबंध रखता ही नहीं, तो डायग्राम कैसा बनेगा। सेम देखिए ऐसा ही ये दोनों में आपको क्या थोड़ा थोड़ा अंतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया स्टूडेंट, आप देखिए केस 3 और केस 4 में बहुत माने माइनर डिफरेंस है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या है जैसे कि एक मद दूसरे वर्ग से क्या है संबंधित है, और तीसरे से क्या है बिल्कुल मतलब नहीं संबंधित। अब यहाँ पर क्या चौथा केस में क्या हो रहा है कि वो क्या है मतलब वो आंशिक रूप मतलब थोड़ी मात्रा में क्या है संबंधित है, लेकिन तीसरे से क्या है इनका संबंध कुछ भी नहीं है। देखिए
तो डायग्राम यहाँ पर कैसे चेंज हो रहा है ये बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो डायग्राम बना तो वो मतलब बिल्कुल डिनोट करा, यानी जो पहला मद और दूसरा मद क्या है, एक दूसरे पर टोटल डिपेंड है, या यूं कह सकते हैं कि पूरी तरह से संबंधित है। इसमें क्या है, तीसरा माने अलग है, लेकिन जो चौथा केस आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, जो मतलब एक मद समूह है तो वह आंशिक रूप से दूसरे पर में सम्मिलित है, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में, और तीसरे से क्या है, दोनों क्या है, बिल्कुल भिन्न है। तब डायग्राम कैसा बनेगा, तो देखिए ऐसे बनेगा। पहला एग्जांपल आपका क्या है, वायर है, कॉपर है और पेपर है। तो देखिए वायर क्या हुआ, वायर हो गया, कॉपर हो गया, तो क्या हुआ, कॉपर से, वायर का मतलब क्या हुआ, तार हुआ स्टूडेंट, तो कॉपर से ही क्या होता है, तार बनते हैं ना। लेकिन पेपर क्या है, पेपर का इससे कोई लेना देना नहीं। पेपर हम लोग पढ़ने के काम में यूज करते हैं, व्हाइट पेपर लेकर लिखने के काम में यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये बिल्कुल ही भिन्न है। ठीक है, अब देखिए इस केस 5 क्या है, मतलब पांचवें कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर अगर एक मद दूसरे वर्ग की श्रेणी से संबंधित है और तीसरा मद आंशिक रूप से इन दोनों से संबंधित है तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि मतलब एक समूह जो है दूसरे समूह से आंशिक रूप से संबंधित था, लेकिन तीसरे से क्या था, बिल्कुल भिन्न था। तब हमारा जो है आरेख कैसा बन रहा था, वेन डायग्राम ऐसे बन रहा था स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या कंडीशन कर दिया, यहाँ पर कह दिया कि एक मद जो है दूसरे वर्ग की श्रेणी से क्या है, संबंधित है, लेकिन क्या है, तीसरे मद से क्या है, आंशिक रूप से यानी थोड़ी मात्रा में संबंधित है। तब यहाँ पर वेन डायग्राम क्या होगा स्टूडेंट, तो देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम दे दिए, महिलाएं, माताएं और डॉक्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, जो है सभी महिलाएं क्या है, माताएं होती हैं। ठीक है, सभी महिलाएं क्या है, माताएं होती हैं। फिर क्या है आपका जो डॉक्टर, तो कुछ महिलाएं जो है आपका क्या, कुछ माताएं जो है क्या है, डॉक्टर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो वेन डायग्राम हुआ तो ये क्या है, ये बिल्कुल मतलब इसके सेंटर में बनेगा। ठीक है, माताएं और इसके सेंटर में ये डायग्राम जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये तीसरा मद है वो क्या है, आंशिक रूप से मतलब है, कोई जरूरी नहीं कि सभी महिलाएं डॉक्टर हों, सभी माताएं डॉक्टर हों। यहाँ पे क्या, डॉक्टर शब्द जो है ये अपने आप में प्रधान है, और ये क्या है, आंशिक रूप से जो है मतलब ये जो है इन दोनों से क्या है, संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब पहला मद और दूसरा मद क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। मतलब जो महिलाएं हैं वो क्या है, माताएं हैं, लेकिन माताएं और महिलाएं दोनों डॉक्टर हो ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर प्रधान वर्ड क्या हुआ, डॉक्टर जो है वो क्या है, आंशिक रूप से यानी थोड़ी मात्रा में जो संबंधित है। तो इसका डायग्राम हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अब आप लोग को कुछ हम क्वेश्चन करा रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, इस बार क्या है, आप लोगों का 5th सेमेस्टर है, तो 2 महीने बाद क्या है, इसी चैनल पर आप लोग का 6वां सेमेस्टर भी को करिकुलर स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसी तरह से आपके क्या है, अब जो हमने अभी तक आप लोगों को जो रूल्स बताए, केसेस बताए, उसी से आपका क्या है, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। तो देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से 1 से 4 प्रश्न में 3 प्रकार के वर्गों में संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता हो, वृत्तों के आधार का किसी वर्ग से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आपको दे दिया ये, जैसे क्या है, वेन डायग्राम दे दिया है आपका, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कप्तान है, समुद्र है और जलयान है। तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि जिसमें क्या हो, सार्वभौमिक सकारात्मकता हो, यानी वो क्या है, वो मतलब तीनों जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो जैसे हम आपको क्या बताए थे स्टूडेंट, जैसे समुद्र, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ, समुद्र हो गया। ठीक, अब क्या है, समुद्र में क्या होता है स्टूडेंट, या तो यूं कर सकते हैं इसको, समुद्र में क्या चलेगा, समुद्र में आपका जलयान चलता है। ठीक है, समुद्र में क्या होता है, जलयान चलता है। और जलयान का जो कप्तान कौन सा होगा, तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना, सकारात्मक एक चीज आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, जलयान हो गया। या यूं कर सकते, इसको भी हम ऐसे भी बना सकते हैं, समुद्र हो गया, समुद्र में जलयान, फिर जलयान से क्या हुआ, कप्तान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
देखिएगा स्टूडेंट, अब जैसे हमने वहां पर बताया था ना, आपका राज्य था, सॉरी शहर था, शहर से फिर क्या था, यहाँ पर क्या था, एग्जाम्पल जो आपको बताया था, यहाँ शहर था, फिर शहर से क्या था, आपका राज्य था, और राज्य से क्या था, देश था। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, समुद्र में जलयान है, जलयान में, जलयान का कौन है, कप्तान बनता है ना, कैप्टन कौन होता है, कप्तान होता है। तो जलयान का मतलब क्या, समुद्री जहाज। तो समुद्री जहाज कहाँ चलेगा, आपका समुद्र में चलेगा ना। और समुद्र जो जहाज का मालिक कौन होगा, तो कप्तान होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेज कुर्सी और फर्नीचर। ठीक है, मेज कुर्सी और फर्नीचर जो है, ये मतलब इसमें से कौन सा डायग्राम जो है इनके लिए आएगा स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने आपको बताया, देखिए फर्नीचर शब्द, ठीक है, फर्नीचर क्या हो रहा है, मेज कुर्सी है, एक दूसरे से क्या है, मतलब एक दूसरे से जैसे विपरीत है। ठीक है, मेज और कुर्सी क्या एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन तीसरे में क्या हो रहे हैं, ये पूरी तरह से क्या हो जा रहे हैं, समाहित हो जा रहे हैं। यानी कि ये क्या हुआ, ये डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, तो ये डायग्राम देखिए हमारा ऐसे बनेगा। ये पहला, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्नीचर पूरा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पूरा फर्नीचर हो गया। अब फर्नीचर में हमारा क्या आएगा, मेज और कुर्सी दोनों आएगा। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आपका फर्नीचर है। तीसरा शब्द यहाँ पर क्या हुआ, तीसरे शब्द में ही क्या हो रहा है, दोनों शब्द क्या है, एक दूसरे से जो है मतलब बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या है, तीसरे में जाकर मतलब उनकी क्वालिटी जो है मिल रही है। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि रुपए, डॉलर और पैसा। ठीक है, रुपए, डॉलर और पैसा। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, देखिए रुपया और पैसा, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके क्या है, इंडियन में चलते हैं। हाँ, तो यानी यहाँ पर डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये हो गया आपका पैसा, और ये हो गया आपका रुपया। ठीक, अब ये क्या है, ये भारतीय में आ रहे हैं, यानी भारत में चल रहा है ना। और डॉलर क्या होता है, विदेश में चलता है। तो जो तीसरा शब्द हो गया, ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया बिल्कुल ना। ठीक है, ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या सोचेंगे, या तो इसको नहीं सही करके क्या कर देंगे, इसको सही कर देंगे, या फिर इसको कर देंगे। ये ऐसा नहीं है, याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या दिमाग भी लगाना है कि जो रुपया और पैसा कहाँ चलता है, भारत में चलता है, और डॉलर क्या है, विदेशों में चलता है। तो डॉलर क्या हुआ, तीसरा जो है भिन्न है, और रुपया पैसा क्या हो गया, एक दूसरे से मतलब संबंधित है, लेकिन तीसरे से क्या है, बिल्कुल भिन्न हो गया। ठीक है, अगला है आपका शब्द, वाक्य और पैराग्राफ। ठीक है, शब्द, वाक्य और पैराग्राफ। तो क्या होता है, शब्द से क्या होता है, वाक्य बनता है। ठीक है, याद रखिए, जैसे ये शब्द हो गया हमारा। ठीक, शब्द से क्या होगा, वाक्य बनेगा। वाक्य में क्या होता है, पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो पैराग्राफ, फिर वाक्य, शब्द। याद है, शब्द क्या है, छोटा, शब्द क्या हुआ, छोटा हो गया। फिर छोटे छोटे शब्दों को ही जोड़ के क्या बनाते हैं, हम वाक्य बनाते हैं। फिर वाक्य से ही हमारा क्या होता है, पैराग्राफ होता है। इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि पलंग, फर्नीचर और किताब। ठीक है, पलंग, फर्नीचर और किताब। तो देखिए फर्नीचर और पलंग, फर्नीचर में पलंग भी क्या होता है, फर्नीचर के अंतर्गत आता है, लेकिन किताब क्या हुआ, ये अलग हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि नहीं, लकड़ी से क्या है कि मतलब किताब, पेड़ों से क्या होता है, किताब भी बनता है, फर्नीचर भी बनता है, पलंग भी बनता है, ऐसा नहीं है। फर्नीचर के अंतर्गत किताब, पलंग आ जाएगा, लेकिन फर्नीचर के अंतर्गत किताब नहीं आएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट, तो इसका डायग्राम देखिए ऐसे बनेगा। इसका डायग्राम सेम जो है अभी ई वाला हम बताए ना स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, पलंग, फर्नीचर, और ये क्या हो जाएगा आपका, किताब हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए भारत, अमेरिका और नाइजेरिया। भारत, अमेरिका और नाइजीरिया, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। तो हमने जो है अभी तीसरा या चौथा जो केस बताए थे कि उसमें क्या होगा, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होंगे, एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे। तो वहां पर क्या होगा, तीन तरह का डायग्राम बन जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन आपका क्या है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी आपका सही होगा। ठीक, अब इससे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, वहां पे क्या पूरा रूल्स हमने आपको बता दिया, फिर लास्ट में क्या है कुछ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दिए। तो इससे क्या हो, आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है स्टूडेंट। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट
के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, या तो फिर आपको चैनल के माध्यम से ही उसका रिप्लाई दे दूंगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। स्टूडेंट देखिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो मुझे भी आप लोग मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों को आप लोग शेयर करिए स्टूडेंट। और वीडियो स्टार्ट करके ही क्या करिए, पहले थंबनेल का जो मतलब अंगूठे का जो निशाना था उसको आप प्रेस करके फिर पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए। इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगला क्लास आप लोगों का जल्दी ही रहेगा स्टूडेंट। कोशिश रहेगा कि अगली क्लास जो है आप लोगों का मॉडल पेपर हो। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए।